हेलो एवरीवन। तो आज इसमें हम ये देखेंगे कि आंसर राइटिंग लिखते समय हमको कितने चैलेंजेस आते हैं आंसर राइटिंग करते समय। तो जो पहला चैलेंज आता है वो कंटेंट की डेफिशिएंसी से रिलेटेड आता है, मतलब कि हमारे पास पर्याप्त कंटेंट ही नहीं है। तो ये पहला चैलेंज ये हो गया। दूसरा चैलेंज हो गया रिकॉल का, कि हमने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तीसरा चैलेंज होगा कि क्वेश्चन को ही हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, यही नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम ये होगा। फिर एक प्रॉब्लम है आंसर स्ट्रक्चरिंग की। हमें नॉलेज तो है, हमारे पास कंटेंट भी है, रिकॉल भी कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को हमने इंटरप्रेट भी कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम लैंग्वेज इशू की हो गई, कि हम जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही हैं। फिर एक्सप्रेशन, अपनी बात को हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं, ये एक्सप्रेशन की दिक्कत है। एनालिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम, अगर उसने बोल दिया क्रिटिकली एनालाइज तो हमको इस चीज़ को बताने में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट को इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रेलेवेंस, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, हम लिख कुछ और रहे हैं, वहाँ पर रिलेवेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। हमको जो याद है वो हमको नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमको वो लिख के आना है। डायमेंशन थिंकिंग प्रॉब्लम, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इंट्रोडक्शन कैसे कर लिखना है, उसमें डेटा कैसे डालना है, रिपोर्ट्स डालनी है कि नहीं डालनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, उसमें कितने फैक्ट डालने हैं, इंडेक्स लिखना है कि नहीं लिखना है, ये प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल्स कहाँ पर डालने हैं, कहाँ पर नहीं डालने हैं, वैल्यू एडिशन कहाँ पर डालने हैं, कहाँ पर नहीं डालने हैं। प्रेजेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करें, कहाँ पर डायग्राम लिखें, कहाँ पर फ्लो चार्ट डालें। टाइम मैनेजमेंट और स्पीड प्रॉब्लम एक से जुड़े हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, किसी आंसर को जल्दी लिख देते हैं, किसी आंसर को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। स्पीड प्रॉब्लम सेम वही चीज़ है। ओवर राइटिंग, सेम पॉइंट को बार बार रिपीट करके लिख रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके लिख रहे हैं, तो उसको ओवर राइटिंग की प्रॉब्लम बोलेंगे। ऐसे ही अंडर राइटिंग की प्रॉब्लम है कि हमारे पास पॉइंट ही नहीं आ पा रहे हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे एक्सप्लेन हो गया और इलिस्ट्रेट हो गया, अब इनका मतलब क्या होता है यही नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। गुड आंसर कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, कभी कभी तो हम आंसर बहुत अच्छा लिख दे रहे हैं और कभी कभी बहुत ख़राब लिख दे रहे हैं, कभी कभी समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसी है, मतलब हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम ये भी हो गई। और एक है क्वेश्चन टू क्वेश्चन अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं तो जंप करने पर हम उसको, हमारी अडेप्टेबिलिटी नहीं रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। मतलब अगर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया दूसरे क्वेश्चन पर गए तो हम ये देखते हैं कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उस क्वेश्चन से अडेप्ट हो चुके थे, अब दूसरे क्वेश्चन पर हम अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम ये है। अगर ऐसा देखें तो मोटी मोटी 7 प्रॉब्लम है, 7 मेजर बास्केट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्टिव वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप कंटेंट की कमी है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू एडिशन कहाँ पर डालना है कहाँ पर नहीं डालना है, एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मतलब नॉलेज की कमी है। एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, इवेल्युएशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यू हैव प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, अगर इसको लिखने में दिक्कत आ रही है तो मतलब स्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम है आप में। आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज, क्लैरिटी, फ्लो, अगर ये चीज़ें आ रही हैं आंसर लिखने में, इसमें बाधा आ रही है, तो मतलब एक्सप्रेशन में दिक्कत है। स्पीड, टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन, अगर इसमें दिक्कत आ रही है मतलब एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। प्रैक्टिस, रिवीजन और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये इम्प्रूवमेंट सिस्टम के लिए है। तो हम धीरे धीरे करके एक सीरीज चलाएंगे जिसमें से इन सब को हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग के साथ में डिस्कस करेंगे।